सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के बारे में। मैथ्स का डिस्कस करेंगे जो है बेटा पढ़ाने जा रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड 7 का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो आपको इजी वे से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ऐसा है बहुत सिंपल। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए। स्टैंडर्ड 7 का है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। टॉपिक क्या है हमारा बच्चों? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, देखो सभी लोग इधर ध्यान से। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या होते हैं? सर हमने पिछले क्लास में देखे थे। क्या देखे थे सर हमने पिछले क्लास में? कि सर हमने पिछले क्लास में देखे थे किसके बारे में? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? बहुत सिंपल वे से मैं बताऊंगा। चलो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या लेते हैं? कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये कैसे एक्टिविटी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कहने की बात ऐसी है, सभी लोग ध्यान से सुनिए बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बच्चों, कहने की बात ऐसी है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ किया एक बार फिर से बताते हैं, है ना। कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बनाया बेटा मैंने क्या? एंगल। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये किस एंगल का सिंबल है बेटा? 90 डिग्री का। और इस एंगल को, है ना, तो एंगल हमारा क्या बनेगा बेटा? एंगल PQR एक ऐसा इज अ राइट एंगल। कैसा बेटा? इज अ राइट एंगल। क्लियर हो रही बच्चों सभी को बात? ठीक है, तो कहने की बात क्या है, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं बच्चों? एंगल पी क्यू और कैसा? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल कब कह लेते हैं? जब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये राइट एंगल क्यों है? क्योंकि कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का बेटा? 90। ऐसा चौकोन टाइप का डब्बा जहां पे बनता है ना, ऐसा। कहने की बात ऐसी है बेटा, सिंपल, सभी लोग ध्यान से सुनिए, कि ऐसा चौकोन टाइप का जो डब्बा आप सभी लोगों को दिख रहा है, ऐसा जो चौकोन टाइप का डब्बा बेटा जो आप सभी को दिख रहा है, वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब सुनिए, थोड़ा कुछ कंसिडरेशन कराता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम लाता हूँ, है ना। तो देखिए मैंने एक पॉइंट ले लिया बेटा, क्या है यहाँ पे? एस ले लिया, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लिया बच्चों? एस। और यहाँ से एक रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए इस रे की वजह से ये जो दिख रहा है ना, क्लियर हो रहा है बच्चों सभी लोगों को? तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान से सुनिए, कि इस रे जो ये क्यूएस जो रे आए, इस वजह से एंगल जो तुम्हारा कौन सा था? पहले एंगल PQR। एंगल पहले क्या था बेटा आपका? PQR। एंगल क्या था पहले बेटा आपका? PQR। क्लियर हो रहा है सभी को बात? तो मैं कहने की कोशिश क्या करो बच्चों? PQR एक पहला एंगल था। इस QS रे की वजह से ये Q एंगल दो एंगल में डिवाइड हो गया। अब वो दो एंगल कौन कौन से बेटा? PQS। तो एंगल, है ना, तो क्या लिख सकते हैं कि रे QS डिवाइड्स एंगल, डिवाइड्स द एंगल। रे QS क्या कर रहा है बेटा? आपके एंगल को डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों, है ना। तो कहने की बात ऐसी है कि रे QS क्या कर रहा है बच्चों आपके, कि है ना, रे QS क्या कर रहा है? एंगल को डिवाइड कर रहा है। सो देयरफॉर कितने एंगल फॉर्मेशन करेंगे बेटा? एंगल PQS और एंगल कौन सा? SQR। देखो PQS SQR, तो ये दो एंगल बना रहा है बेटा। कितने एंगल? PQS एंड SQR, ये दो एंगल बना रहा है बच्चों। तो अभी सर दो एंगल बना रहा है, तो सर ये दो एंगल बना रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी को? बात समझ में आ रही है? तो कहने की बात ऐसी है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। एंगल क्या? PQS, एंगल क्या? SQR, ये दो एंगल बने बेटा। तो अब मैं अपना टॉपिक ला रहा हूं। पहले राइट एंगल था, एक पॉइंट लिया, एक रे ड्रॉ किया, दो एंगल में डिवाइड हुआ। तो मैंने ये क्यों किया? इसके पीछे भी, हर चीज के पीछे एक वजह होती है। हर चीज के पीछे क्या होती है बेटा? एक वजह होती है। तो कहने की बात ऐसी है, सभी लोग ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या बोल रहा है? मेरा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। आगे मेरी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल की डेफिनेशन, द सम ऑफ, देखो सिंपल से बता रहा हूं, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। कहने की बात है ऐसी, कोई भी दो एंगल का सम, कोई भी ले, कोई भी कहने की मीनिंग, लैंग्वेज समझिए, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो सम करके जो एंगल मिला, कंप्लीट एंगल क्या है बेटा आपका? PQR।
कंप्लीट एंगल क्या है, पी क्यू आर। उसमें कितने एंगल आ रहे, दो एंगल आ रहे। एंगल कौन कौन से, पी क्यू एस और एस क्यू आर। क्यू एंगल दो एंगल में डिवाइड हुआ बेटा, कौन कौन सा, पी क्यू आर और एस क्यू आर। क्लियर हुआ। तो क्या कह रहा हूं बेटा मैं, द सम ऑफ, कहने की कोशिश क्या करो बेटा मैं, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। तो वो दो एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा, वो कैसे है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। उस एंगल को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। क्लियर हो रहा है ना। उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उन दो एंगल्स को, कौन कौन दो एंगल्स, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर विच आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, कोई भी दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, देन इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। क्या कह सकते हैं बेटा उसको हम, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। तो बोल सकते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ two angles called as क्या बोल सकते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। तो क्लियर हुआ। इसको हम कैसा लिख सकते हैं बोलो, एंगल कौन कौन सा, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल एस क्यू आर विच इज इक्वल टू एंगल क्या, कंप्लीट एंगल क्या, पी क्यू आर। बोलो कंप्लीट एंगल क्या है बच्चों, पी क्यू आर। तो ये है एंगल पी क्यू आर, कैसा बेटा, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, बात क्लियर हो रही बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल की अगर आपको किसी ने सर डेफिनेशन पूछा तो क्या बताओगे, सिंपल है सर, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। और ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, एंगल पी क्यू आर क्या है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है। क्लियर हो रहा है। ठीक है, पी क्यू आर क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। समझ में आया, बहुत सिंपल में बताने की कोशिश करो बच्चों। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल से होता क्या है, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, तो हम कह सकते हैं सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। क्लियर हुआ बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, तो मैं कह सकता हूं देन सच एंगल विच इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। क्लियर हुआ बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्या बेटा आपका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, वही बोलते हैं द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। तो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे बेटा, और उसी के अकॉर्डिंग हम आने वाला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्या है, ध्यान से सुनिए सभी लोग। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट प्रैक्टिस से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखो प्रैक्टिस सेट 16, एक मिनट में आ रहा हूं मैं, ना के दूंगा तो आप बाकी की कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स, the measure of some angles are given below, write the measures of their complementary angles। चलो ठीक है, तो कुछ नहीं लेंगे, एक आध प्रॉब्लम लेंगे, 55 डिग्री एक एग्जांपल ले लेंगे, है ना, दो ही प्रॉब्लम लेंगे, ज्यादा नहीं, दो एक ले लेंगे, कौन सा, है ना, एक फर्स्ट ले लेंगे, एक सेकंड ले लेंगे, जो भी है ना, एक प्रॉब्लम ले लेते फर्स्ट, एक प्रॉब्लम ले लेते फिफ्थ, और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं सिक्स्थ, ज्यादा नहीं, तीन प्रॉब्लम लेंगे। चलो देखो क्या बताने की कोशिश करो बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो क्या है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स, आपके पास में कुछ एंगल्स दिया है बच्चों, है ना, जैसा जैसा बोल रहा है मैं वैसा वैसा बताने की कोशिश कर रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, कुछ एंगल्स की वैल्यू आपके पास में गिवन में दी है, कुछ एंगल्स की वैल्यू आपके पास में गिवन में दी है। उसके बाद राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, हमें क्या बताना है कि उनके कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या रहेंगे, राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या किया है
कि राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन जो एंगल्स दिए है इसका मुझे क्या निकालना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसकी लैंग्वेज को समझो, मैं आपको लैंग्वेज बताता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाहता है कि अगर आपके पास में, आपको पता है, आपने पढ़े, क्या पढ़े बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टॉपिक क्या पढ़े बच्चों आपने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है कि दोनों एंगल का सम कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। दोनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। एक मिनट रखो, स्टूडेंट क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। आपके पास में कुछ एंगल्स गिवन में दिया है, ठीक है। राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन एंगल्स के मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल चाहिए। मुझे इन एंगल्स के क्या चाहिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चाहिए। मुझे इन एंगल्स के क्या चाहिए बच्चों, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमने पढ़े कि सर की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होता है कि कोई भी दो एंगल का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 55 है, हमारे को क्या बोला, इसकी कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो। हमारे को क्या बोला बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब आता है, जब दोनों एंगल का सम करते हैं। पहला है 55, है ना। तो कहने की बात ऐसी, उसको बताना चाहेंगे हम। कहने की बात ऐसी, देखो आपके पास में कुछ एंगल्स गिवन में दी है, ठीक है सर, यहां तक ठीक है। फिर उसको आपको निकालना है, बोला इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है इन द सेंस क्या, 55 को हम 90 कैसा बनाएंगे, और 55 को 90 बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, व्हिच एंगल इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, बात क्लियर हो रही है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 55 है, क्लियर हो रहा सभी को, अगर ये 55 है, मुझे क्या चाहिए 90, क्योंकि कोई भी दोनों एंगल का सम कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो ये एक एंगल है, वो अनदर एंगल कितना डिग्री होगा जब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, अनदर एंगल कितना डिग्री होगा मुझे निकालना है। तो मैं कैसा फाइंड आउट करूंगा, बहुत सिंपल। देखो क्या बोला है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। बहुत सारे एंगल गिवन में दिए, मुझे उनका क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब निकलेगा। और पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दोनों एंगल का सम। तो यहाँ पे एक एंगल दिया, दूसरा एंगल दिया क्या, नहीं दिया, है ना। क्लियर हो रहा है बच्चों, उसमें से क्या दिया, एक एंगल दिया, दूसरा एंगल दिया क्या, नहीं दिया। तो मुझे वह वाला दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है, मुझे वही दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है। और उनका, उन दोनों का सम करके कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये कैसा आएगा, उसके लिए हमने रूल पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो दो एंगल चाहिए, एक एंगल है, दूसरा एंगल पता है क्या, नहीं पता। जो नहीं पता उसे लेते हैं एक्स। चलो सॉल्यूशन एक बना के दूंगा, तो क्या बोलेंगे, लेट एक्स बी मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल। यहां तक क्लियर हुआ। पता है बाय डेफिनेशन, पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या, द सम ऑफ इस एंगल का सम, है ना, ये x, ये 180 नहीं, है ना, कोई भी दो एंगल का सम। देखो कहने की बात ऐसी है बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो बातों को समझने की कोशिश करिए, है ना। तो कहने की बात ऐसी, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं बच्चा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। क्या बोला है, जो एंगल नहीं पता उसे लिए x, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल का सम। ये दो एंगल आए बेटा, कितना आना चाहिए, कितना होता है 90। आपको पता है कि कोई भी दो एंगल का सम कितना होता है, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो मुझे बताइए 55 डिग्री प्लस x, जो नहीं पता था, है ना, मुझे दूसरा एंगल चाहिए। तो x जैसे का वैसा, सम कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, 90 होता है। मुझे बताओ 55 बड़ा है कि 90 बड़ा है, सर 90 बड़ा है। ये प्लस में था, इधर आया था किस में बना, माइनस में। तो बोलो 90 में से 55 गया, है ना, ये x जैसे का वैसा। बोलो 90 में से 55 गया, 10 में से 5 गया, 5 कैरी किया, 8 आया, 8 में से 5 गया, कितना मिला, 3 मिला। तो कितना मिला डिग्री बेटा, 35 डिग्री। कितना मिला बच्चों, 35 डिग्री। ठीक है, तो कितना मिला बच्चों, 35 डिग्री। कितना मिला बच्चों, 35 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों का। तो कहने की बात ऐसी है कि मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या बोल रहा है कि गिवन में एंगल्स दे, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए दूसरा एंगल भी पता चाहिए ना। तो दूसरा एंगल क्या है, नहीं पता, तो क्या लिया x। पता है डेफिनेशन, दोनों का सम 90 डिग्री होता है।
55 बड़ा है कि 90 बड़ा है? सो 90 बड़ा है। प्लस में था, इधर किस में आया? माइनस में। 90 में से 55 गया, कितना बचा? 35। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी का? तो यहाँ पे थोड़ा आंसर में लिख लेंगे, तो कितना है अपना? 35। तो आपका आंसर में क्या रहेगा बच्चों? द मेजर ऑफ 55 डिग्री, है ना, द मेजर ऑफ 55 डिग्री ऑफ, है ना, 55 डिग्री इज कितना है? 35 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल सकते हैं? 35 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ तक क्लियर हो बच्चों? तो ऐसा था आपका क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा था आपका क्वेश्चन, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद फिर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे बेटा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे? सेकंड। चलो लेते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया है ना, गिवन में क्या है ना, क्या है? 20 डिग्री दिया है, मुझे इसका क्या चाहिए बेटा? कॉम्प्लीमेंट। चलो लोग क्या लेंगे? नहीं पता है ना, वही बात बोल रहा हूं, नहीं पता। लेट द मेजर ऑफ, लेट एक्स बी द, क्या बोलेंगे? लेट एक्स बी द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए बेटा? 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। मुझे पता है क्या? दूसरा एंगल पता है क्या? नहीं पता। क्या लिया? एक्स। क्या करूंगा? बाय डेफिनेशन। क्या करूंगा? बाय डेफिनेशन। क्या होता है कि कोई भी दो एंगल का सम, तो पहला एंगल तो हमें दिया है और दूसरा एंगल हमने क्या माने बच्चों? एक्स। कितना आता है? कॉम्प्लीमेंटरी। दोनों एंगल का सम कितना आता है? 90 डिग्री। अब मुझे बताओ बच्चों 20 बड़ा है कि 90 बड़ा है? सर 90। प्लस में था, इधर गया था, किस में बना? माइनस में। बोलो 90 में से 20 गया, कितना बचा सर हमारे पास? तो 90 में से, है ना, 90 में से 20 गया तो कितना बचा? 70। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 70 डिग्री। तो बोल सकते हैं 70 डिग्री इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है बच्चों? 20, है ना, 70 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है बच्चा? देखो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है बच्चों? 70 डिग्री। क्लियर हुआ? सभी का कंसेप्ट क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है, आंसर में लिख लेना बच्चों। अब इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्स डिग्री है। अब मुझे इस एक्स डिग्री का क्या चाहिए बच्चों? कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब तक हम क्या लेते थे? एक्स। कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे। पहला एंगल दिया है, दूसरा एंगल पता है कि कॉम्प्लीमेंट बोले तो 90 डिग्री आना चाहिए, तो दूसरा एंगल पता है कि नहीं पता? चलो लो क्या लेंगे? लेट वाई बी द मेजर ऑफ, वाई बी द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका? तो एक्स डिग्री का। वाई डिग्री, वाई क्या है बेटा? मेजर किसका है? मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री। सभी को पता है क्या? बाय डेफिनेशन। क्या पता है? कोई भी दो एंगल का सम, पहला एंगल एक्स, दूसरा एंगल नहीं पता। क्लियर हुआ बच्चों? है ना, उसके लिए वाई, दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट है, कितना आता है? 90 डिग्री। बताओ 90 डिग्री बड़ा है कि एक्स डिग्री बड़ा? अब इसमें सर कंफ्यूजन वाली स्टेट है कि सर इसमें तो नंबर ही नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो एक्स डिग्री है। अब हमारे को लगेगा डाउट, सर हमसे तब आएगा नहीं, ये तो हमको समझता नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? वाई की वैल्यू चाहिए। डिग्री में चाहिए ना, नंबर नहीं है ना, तो क्या बात है, कोई बात नहीं। ये प्लस में था, इधर आया था किस में गया बेटा? माइनस में। अब बड़ा छोटा मत देखना। अब यहाँ पे था ना अगर सपोज मान लो यहाँ पे 20 रह जाता, बताओ यहाँ पे 20 रहता, तुम प्लस में तो इधर लगे माइनस में करते ना, वजह पता चली। तो देयरफॉर वाई की वैल्यू प्लस में तो इधर गया माइनस में, तो वाई की वैल्यू मिली 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो ये है बेटा क्या? एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है बच्चों? आपका एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है बच्चों? आपका एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं करना। जो नहीं पता रहता उसको एक्स या वाई लो, बाय डेफिनेशन दोनों का सम करो 90 आता है, जो बड़ा है छोटे में सब्ट्रैक्ट करो, एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा था बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।